नमस्ते बच्चों। आज हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी का अगला भाग करेंगे। यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि पन्ना जो है वो उदय सिंह की रक्षा कर रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वह किसी न किसी तरह से चित्तौड़ के आखिरी उत्तराधिकारी की रक्षा कर सके, क्योंकि वनवीर जो है वो किसी न किसी तरह से उदय सिंह को मारने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे धीरे पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया है और जानबूझकर उसने दीपदान का उत्सव रखा है ताकि सभी लोग उसी उत्सव में जाकर व्यस्त हो जाएं और राज्य के बाकी जो उसके शत्रु हैं उनको वनवीर बहुत ही आराम से उनका खात्मा कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में वह सोना को भेजता है पन्ना के पास ताकि उदय सिंह को वो अपने साथ ले जा सके। लेकिन पन्ना जो है वो समझ जाती है वनवीर के चाल को और वो उदय सिंह को अपने साथ सोना के साथ नहीं ले जाने देती है। और चंदन आकर उदय सिंह के बारे में पूछता है तो पन्ना जो है वो कहती है कि वो रूठ कर सो गया है, तुम खाना खा लो। आज का पाठ इसके बाद से चंदन का प्रस्थान, यानी चंदन चला जाता है। उसके बाद पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूँ माँ पहाड़ी खरगोश को। यानी पन्ना जो है वो चंदन के चले जाने के बाद बैठे बैठे सोच रही है कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी है और चंदन कैसी कैसी बातें कर रहा था। तो वो सोचती है कि मेरा बेटा कितना भोला भाला है। जब मैंने उसको पूछा कि तुम किसी को देखते तो नहीं हो, तो उसने कितने भोलेपन में कहा कि हाँ मैं देखता हूँ, पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। हंसते हुए, पहाड़ी खरगोश को? वाह रे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं। यानी वो अपने बेटे की बढ़ाई करते हुए सोच रही है कि मेरा बेटा कितना मासूम है, कितना अच्छा है। वह ये कह रहा है कि जो लोग धावा करते हैं, जो लोग वीर होते हैं, जो आक्रमण करने वाले होते हैं, वो कभी नाच रंग देखते हैं? वह तो दौड़ते हैं ज़मीन से आसमान तक, ज़मीन से आसमान तक। यानी जो लोग धावा करते हैं, जो लोग आक्रमण करते हैं, वो लोग तो ज़मीन से आसमान तक दौड़ते हैं। जैसे खरगोश, जंगली खरगोश एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में एक ही क्षण में कूद जाता है, वैसे ही पलक झपकते ही पहुंच जाता है। उसी तरह से जो लोग धावा करते हैं वो ज़मीन से आसमान तक दौड़ते हैं। जो लोग युद्ध करते हैं उनको नाच रंग कभी भी पसंद नहीं आता। एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। यानी कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है और शामली का प्रवेश होता है। शामली जो है वो अंतरपुर की परिचारिका है, अंदर घर में काम करने वाली है। शामली चीख कर पुकारती हुई धाई माँ, यानी वो धाई माँ करते हुए अंदर आती है। पन्ना, कौन शामली? यानी शामली जो है वो पूछ रही है कि कौन है? शामली है। शामली बिखरे हुए से, धाई माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? यानी शामली भी बहुत परेशान है और वह अचानक से देख रही है कि कुंवर कहाँ है। पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? क्योंकि पन्ना तो वहीं पे थी, उसे तो बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके राजमहल के अंदर के बारे में पता है कि कुंवर जो है वो कमरे के अंदर ही है। इसीलिए वो बोलती है कि कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है, यानी उनकी जान खतरे में है। पन्ना, कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? यानी ये तुम कैसी बातें कह रही हो? कहाँ, कैसे हो सकता है? वो अब नहीं उसने नहीं बताया कि अभी तक, पन्ना ने नहीं बताया कि वो अभी तक घर में ही है। शामली, उनका जीवन बचाओ दाई माँ, यानी उनकी जान खतरे में है, उनके जीवन को बचाओ। पन्ना चीख कर, शामली, कहाँ है कुंवर जी? यानी कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है और वो अंदर, पन्ना जो है वो, पन्ना को पता है कि वो अंदर है, लेकिन फिर भी वो डर के मारे घर के अंदर दौड़ती है। शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो गया,
क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने देखने थे, यानी जैसे ही वो अंदर जाती है और अंदर जाकर वो देखती है कि अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुंवर जो है वो बिस्तर पर अपने पलंग पर नहीं सोया हुआ है, वो जमीन पर सोया है, तो वो उसे दिखता नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित होकर बोलती है, सर्वनाश हो गया, क्या मेवाड़ को ऐसे हो ऐसे ही दिन देखने थे, क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था, हाय हाय क्या हो गया। यानी वो बहुत ज्यादा चिंतित होकर ये सारी बातें कहती है। तुलजा भवानी तुम चित्तौड़ की देवी हो, यानी वो चित्तौड़ की जो देवी माँ है, वो उनकी कुल देवी है, तो कुल देवी को याद करके वो कहती है कि हाय ये क्या हो गया, क्या तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। यानी श्यामली को उदय सिंह नहीं दिखता है, तो इसी नहीं दिखने के कारण वो सोचती है कि शायद उसे भी वनवीर ने मार दिया है, इसीलिए वो ऐसी बातें कहने लगती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पन्ना फिर प्रवेश कर, यानी वो फिर आती है, सो रहा है मेरा कुंवर सो रहा है, यानी वो बताती है कि मेरा कुंवर जो है वो सो रहा है, कहीं मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ, यानी मेरा पुत्र जो है, मेरा कुंवर जो है वो तो सो ही रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ है। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए, यानी वो रूठ गए थे, वो नाराज हो गए थे, इसीलिए वो जमीन पर ही सो गए हैं। तलवार उनके हाथों से खिसक गई, पर वे तो शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। यानी पन्ना जो है वो कह रही है कि तलवार वो नाराज हो गया था, इसीलिए तलवार लेकर नीचे ही सो गया था, लेकिन मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ है, वो जमीन पर सो रहा है। तलवार उसके हाथ से खिसक गई है, लेकिन फिर भी वो शांति से ही जमीन पर सो रहा है, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम पूरी तरह से ठीक है। शामली कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, यानी भगवान को वो धन्यवाद देती है। पर धाई माँ महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है, यानी महाराणा विक्रमादित्य जो उदय सिंह के पिता के भाई हैं, उनको मार दिया गया है, उसको भी वनवीर ने मारा है, तो वो कह रही है कि महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की, यानी उन्हें किसने मारा। शामली वनवीर ने, महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार घोंप दी, यानी महाराणा जो है वो अपने कमरे में सो रहे थे, मौका देकर वनवीर उनके कमरे में घुसा और उसने उसकी छाती में तलवार घोंप दिया। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी, सिसकने लगती है, यानी वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने पहले से ही अंदेशा लगा लिया था कि वनवीर ही उनको मार देगा, क्योंकि वनवीर के इरादे जो है वो अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, ये पन्ना को पता था। शामली कहती है, वनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनाया है, यानी उसने जानबूझकर आज पूरे राज्य में नाच रंग का त्योहार मनाया है, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे, यानी नगरवासी जो है वो नाच गाने में ही व्यस्त रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया, अंतःपुर में वह आता जाता है, यानी अंतःपुर में यानी राजमहल के अंदर के कमरों में वो जाता रहता है, किसी ने रोका नहीं, यानी कोई तो उसको रोकेगा नहीं, क्योंकि वो तो राज्य का रक्षक है, पूरे राज्य का कार्यभार वही संभालता है, तो वो अगर कहीं जाना चाहे तो उसे कौन रोकेगा। और साथ में उसने सभी लोगों को अपनी तरफ उसने कर लिया है, इसीलिए कह रहे कि उसे किसी ने रोका नहीं, उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी, सिसकियां लेती है, और वो गया और उसने महाराणा को मार दिया, और ये ऐसा कह के श्यामली रोने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, यानी वो भी रो रही थी, तो वो शांत हो जाती है। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, यानी आज तो कोई मौका नहीं था, आज तो कोई कारण नहीं था, अचानक से उसने आज ये जो नाच गाने का उत्सव उसने मनाया, अचानक से ये जो उत्सव की तैयारी की, लोगों को बुलाया, तो ये जानकर मुझे शंका हुई थी, इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया, यानी इसीलिए सोना जब उसे लेने आई थी मैंने उसे वहां जाने नहीं दिया। संभव था कि कुंवर वहां जाते और वनवीर उसके
अपने सहायकों से कोई कांड रच देता, यानी हो सकता है कि कुंवर वहां जाते और वो अपने सहायकों से ऐसा कोई कांड करते कि हमारे कुंवर जो है वो उनके जाल में फंस जाते और वो नहीं रहते, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे जाने नहीं दिया। शामली, इसीलिए मैं दौड़ आई हूँ धाइमा, लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा, वह निष्कंटक राज्य करेगा धाइमा। यानी शामली जो है अब वो बता रही है कि इसीलिए तो मैं दौड़ कर आई हूँ धाइमा, लोगों ने वनवीर को कहते सुना है, यानी लोग सुन रहे थे कि वनवीर ने ऐसा कहा है कि वह उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी नहीं समझता है, वह उसे जीवित नहीं रहने देगा, वह निष्कंटक राज्य करना चाहता है, यानी वह बाधा रहित, वो विपत्ति रहित राज्य पे शासन करना चाहता है, इसीलिए वह उदय सिंह को भी जीवित नहीं रहने देगा, क्योंकि जब तक उदय सिंह रहेंगे तब तक वह अच्छी तरह से इस राज्य पर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उदय सिंह को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज का पाठ यहीं तक, अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को करेंगे। अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करना। धन्यवाद।